दोस्तों, इंडिया के ज़ेर इंतज़ाम कश्मीर के इलाके पहलगाम में स्याहों पर हलाकत खेज हमले के बाद इंडिया और पाकिस्तान के माबैन कशीदगी अपने अरूज पर है। 22 अप्रैल 2025 को होने वाले हमले के बाद इब्तदाई तौर पर तो इंडिया की जानिब से सिंध तास मुआहदे की मुअत्तली, सरहदी गुज़रगाहों की बंदिश और पाकिस्तानी शहरियों के वीज़े की मनसूखी जैसे इक़दामात सामने आए, जिसके जवाब में पाकिस्तान ने भी अपनी फ़िज़ाई हुदूद इंडिया के लिए बंद करने और सफारती अमले के मुल्क से बेदखली जैसे इक़दामात किए। ताहम इन इक़दामात के बावजूद दोनों मुमालिक के माबैन जंग का खतरा रोज़ बरोज़ बढ़ता दिखाई दे रहा है और शायद दोनों मुमालिक के फरीक़ैन इस बात से नावाकिफ़ हैं कि सिर्फ एक एटम बम कितनी तबाही मचा सकता है। दोस्तों, आज की इस ज़ेर नज़र वीडियो में हम आपको न्यूक्लियर बम के उन असरात के बारे में बताएंगे जिन्हें सुनकर आप भी दंग रह जाएंगे। दोस्तों, वीडियो की इन हैरान कुन झलकियों की तरफ बढ़ने से कबल आप तमाम दोस्तों से दरख्वास्त करेंगे कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। नाज़रीन ग्रामी, क्या आप जानते हैं सिर्फ एक एटम बम गिरते साथ ही 20 मील तक तमाम स्ट्रक्चर ज़मीन बोस कर देगा और अगले चंद मिनट में 40 मील से ज़्यादा न्यूक्लियर धुआं छा जाएगा। इसके साथ साथ न्यूक्लियर धमाके के फौरन बाद शदीद हरारत और तवानाई पैदा होती है जो शहरियों, इमारतों और इंफ्रास्ट्रक्चर को 20 मील तक मिटा देती है। ये शदीद तवानाई न सिर्फ हरारत की सूरत में होती है बल्कि मैकेनिकल तवानाई, मकामी हवा की रफ्तार के तौर भी नजर आती है। और साथ ही न्यूक्लियर धमाके से जो धुआं, गर्दो गुबार और मैक्रो ज़रात उठते हैं वो वसी इलाके में फैल जाते हैं और मौसमी तब्दीली और फ़िज़ाई आलूदगी पैदा कर सकते हैं। दोस्तों, ये फैलता धुआं न सिर्फ ज़मीन की सतह पर असरअंदाज होता है बल्कि मौसमी नमूनों को भी तब्दील कर देता है। अगर न्यूक्लियर हथियार का इस्तेमाल बड़े पैमाने पर किया जाए तो ये न्यूक्लियर सर्दी पैदा कर सकता है, जिसे न्यूक्लियर सरमाई भी कहा जाता है, जहाँ ज़मीन का दर्जा हरारत कई माह तक गैर मामूली तौर पर कम हो जाता है। न्यूक्लियर धमाके के नतीजे में जो रेडियो एक्टिव ज़रात पैदा होते हैं वो ज़मीन, हवा और पानी में फैलकर सेहत के लिए बहुत ज़्यादा ख़तरनाक हो सकते हैं। इसके असरात दूर दराज इलाकों तक पहुंच सकते हैं। दोस्तों, धमाके के असरात से फौरी तौर पर होने वाला जानी नुकसान 20 मील तक के इलाके में बहुत ज़्यादा हो सकता है। इसके अलावा तवील मुद्दती सेहत के असरात जैसे कैंसर, जीनियाती नुकसान और सेहत के दीगर मसाइल आने के इम्कानात भी बहुत बढ़ जाते हैं। इसके साथ साथ न्यूक्लियर धुआं सिर्फ मकामी इलाके तक महदूद नहीं रहता बल्कि फ़िज़ा में फैलकर ज़मीन के बड़े हिस्से पर असरअंदाज होता है। इससे आलमी सतह पर मौसमी तब्दीलियाँ, ज़रई पैदावार में कमी और फ़िज़ाई आलूदगी बढ़ सकती है, जिसके नतीजे में दुनिया भर में सेहत के मसाइल, भूख और पानी की कमी जैसे मुश्किलात पैदा हो सकती हैं। दोस्तों, न्यूक्लियर जंग के असरात न सिर्फ फौरी तौर पर तबाहकुन होते हैं बल्कि इसके असरात आने वाली नस्लों तक महसूस हो सकते हैं। यह दुनिया के लिए एक ऐसा तबाहकुन वाक़या होगा जिसका कोई अंदाज़ा नहीं लगा सकता। प्यारे दोस्तों, वीडियो पसंद आने की सूरत में इसे लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दीगर अहबाब के साथ भी ज़रूर शेयर करें। मिलते हैं अगली किसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो में। तब तक अपने प्यारों का बहुत सारा ख्याल रखें। इमरान आलम को दीजिए इजाज़त। अल्लाह निगहबान।